हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ विशी। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आयुर्वेद में कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इसका मतलब है मे एवरीवन बी हैप्पी एंड मे एवरीवन बी फ्री ऑफ सफरिंग। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2026 एंड मे दिस ईयर ब्रिंग यू हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये रीडिंग है अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि आपके लिए जनवरी 15 से लेकर जनवरी 31 तक कैसी एनर्जीज आ रही हैं। स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ओवरऑल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे, पर्सनल लाइफ डिस्कस करेंगे, लव सिचुएशन देखेंगे, आपके लिए क्या करियर गाइडेंस है वो देखेंगे, और एंड में मैं एक सीक्रेट कार्ड पुल करूंगी जो आपके सीक्रेट क्वेश्चन को आंसर करेगा। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, डोंट स्टॉप। देखिए, आपके लिए फर्स्ट मैसेज है डोंट स्टॉप। आपने किसी चीज़ की प्लानिंग की है, चाहते हैं कि कुछ बड़े स्केल पे आपके लिए मटेरियलाइज हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, तो स्पिरिट कह रही है डोंट स्टॉप, उसके ऊपर लगे रहिए, काम करते रहिए। अब ये लव सिचुएशन में हो सकता है, करियर फ्रंट पे हो सकता है, या फैमिली फ्रंट पे भी हो सकता है, या फिर आपकी हेल्थ से लेकर हो सकता है। द नेक्स्ट कार्ड इज यस। सो द आंसर इज यस। आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है, क्योंकि आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी, वो चीज़ मटीरियलाइज ज़रूर होगी। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द टाइमिंग इज़ नॉट राइट। बस एक यही प्रॉब्लम है कि अभी वो विश इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। सो आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। फर्स्ट मैसेज है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। देखिए, और कार्ड है एम्प्रेस का। सो अगेन आप चाहते हैं कि आपका कुछ बड़ी स्केल पे मैनिफेस्ट हो जाए, कुछ बड़ी गेम खेल रहे हैं, कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिजनेस में आपने कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप चाहते हैं कि उसका रिटर्न बहुत अच्छा है। एम्प्रेस कार्ड ग्रोथ का है, फाइनेंशियल अबंडेंस का भी है। और राइट, एंड आप में से कुछ के लिए है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो आपकी ये सारी विशेस पूरी होंगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको फेथ नहीं छोड़ना है, आपको ट्रस्ट नहीं खोना है यूनिवर्स में। और आप में से कुछ के लिए मैसेज है, देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप प्रेयर करते रहिए, आप विजुअलाइजेशन करते रहिए, आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स डिसेप्शन का भी मैसेज है। सो डिसेप्शन का मतलब झूठ बोलना, धोखा देना, या तो दूसरों को या अपने आप से। तो आपको ये देखना है कि अगर आप इतना कुछ बड़े स्केल पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी रिटर्न बहुत अच्छी आए, आपके हार्ड वर्क के आपको फ्रूट्स मिले ऑन अ वेरी बिग स्केल, तो आपको ये देखना है कि क्या आप 100% अपना दे रहे हो, क्या आप 200% अपना उसके अंदर दे रहे हो, क्या आप कमिटेड हो, क्या आप एफर्ट्स डाल रहे हो, और यू आर जस्ट चीटिंग योर सेल्फ कि आप बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहे। सो स्पिरिट चाहती हैं कि आप कमिटमेंट के साथ काम करें। नाइट ऑफ कप्स, ओके, स्टे कमिटेड। आपको एक्शन प्लान बनाना है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, आपकी अप्रोच क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, कि आप एक के बाद एक माइलस्टोन अचीव करते रहें। उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये प्रिपरेशन का टाइम है, ये स्टडी का टाइम है, ये रिसर्च का टाइम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं ना जिसको, कि R&D कर लेनी चाहिए किसी भी चीज़ में हाथ डालने से पहले। ओके, और ये देखना ना चाहिए कि क्या आप ऑथेंटिकली पैशनेटली ये चीज़ करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप 200% चाहते हो और आपने अपना यू गिवन योर बेस्ट, ब्लड स्वेट एंड सोल जिसको कहते हैं ना, अगर आपने डाला है तो वो चीज़ आपको ज़रूर 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 मिलेगी और मिलने वाली है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए लिखी हुई है, मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, बट वो डिवाइन टाइमिंग पे मैनिफेस्ट होगी। और अभी जो ये टाइम है, प्रिपरेशन का टाइम है। अब आप में से कुछ लोग 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बहुत इंटेंसली फील करेंगे, यानी कि आपको रिग्रेट हो रहा है कि पास में आपने काफ़ी गलतियां की हैं, आपने
आपको गाइडेंस मिली थी बट आपने गाइडेंस अच्छे से ली नहीं, या आपने विज़डम से काम नहीं लिया, आपने वो कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी तब इतनी शार्प नहीं थी, राइट? कुछ फैसले आपने जल्दी में ले लिए, कुछ चीज़ें आपने कैलकुलेशन नहीं की और फिर वो चीज़ थोड़ी-सी आपको भारी पड़ गई या आपको लॉस दे गई है। लेकिन आगे स्पिरिट कह रही है कि लॉस से आपको घबराना नहीं है। अगर कुछ चीज़ गलत हो गई है उससे भी आपको घबराना नहीं है। पास में जो गलतियाँ की हैं बल्कि उससे सीखिए, उसको एज़ अ लेसन लीजिए और आगे अपनी गलतियों को सुधारिए। और जो पास में हो गया वो हो गया, आगे जो आने वाला है उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए कि आप आगे की चीज़ों को सही कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये जो रिग्रेट की एनर्जी है उसको थोड़ा-सा फ़ील कीजिए, रिलीज़ कीजिए, उससे लेसन सीखिए और आगे उस चीज़ों को सही कैसे कर सकते हैं उसकी प्लानिंग कीजिए, उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए एंड मेक आप अपने लिए ना छोटे-छोटे गोल सेट कीजिए और फिर उन ए स्टेप बाय स्टेप उन गोल्स के ऊपर काम कीजिए और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप अपनी मंज़िल तक पहुँच गए हैं। मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, एम्प्रेस के और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस लिखी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लिखी है, मटेरियलिस्टिक अ, अबंडेंस, वेल्थ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू हैव टू शो स्पिरिट कि आप वो डिज़र्व करते हैं और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन आप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको मास्टर करना है कुछ। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जॉब में अप्लाई किया हुआ है या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े बड़े एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एट अ वेरी बिग लेवल आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने मास्टरी की है उस चीज़ की? स्पिरिट आपको ये पूछ रहे हैं। सो जब तक आप रेडी और प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो वो चीज़ में डिले होता जाएगा। ऑलराइट, चलिए आपकी लव सिचुएशन की बात करते हैं। आपकी पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं, आई रिग्रेट वॉकिंग अवे। आई रिग्रेट वॉकिंग अवे, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। टेक हाउ एवर रेजोनेट्स विद यू। ऑलराइट, सो देखिए अगेन 7 ऑफ सूट्स का भी कार्ड था और आई रिग्रेट वॉकिंग अवे। इसका मतलब है कि आपके पर्सन ने अगर आपसे ब्रेकअप किया है, आपसे सेपरेट हुए हैं, आपको छोड़ कर गए हैं, तो उनको रिग्रेट हो रहा है। वो पछता रहे हैं कि उनका फैसला जो था वो गलत था। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ। लेकिन वो इसलिए गए हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थे। इनफैक्ट वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि रिश्तों में बंधा जाए या रिलेशनशिप में बंधा जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ अभी कुछ और हैं। वो पहले अपने फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं, अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ अचीव करना चाहते हैं बड़ा। और इसीलिए आई थिंक उनको लगता है कि रिश्तों में बनना या कोई भी रिलेशनशिप रखना उनको अभी ड्रैग डाउन कर रहा है और इसलिए वो उसके लिए उस भाग रहे हैं और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आई हियर अ मिलियन वॉइसेस इन माई हेड टेलिंग मी द थिंग्स आई शुड हैव सेड। मुझे ऐसा लगता है कि वो गए हैं लेकिन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करके गए, आपको क्लोजर नहीं मिला और उनके मन में ये चल रहा है कि उनको बहुत कुछ बातें जो हैं अच्छे से कन्वे करके कम्युनिकेट करके जाना चाहिए था। तो उनको इस चीज़ का भी बहुत रिग्रेट है कि बहुत कुछ बोला वो नहीं बोलना चाहिए था और जो बोलना चाहिए था वो बोल नहीं पाए। And then I have, maybe this break is for a good reason. Maybe this time apart will help us come back together. देखिए अगेन वो ये सोच रहे हैं कि ये जो ब्रेक हम दोनों को मिला है वो हम दोनों के अच्छे के लिए है। शायद उनको भी ये ब्रेक चाहिए था, कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, ग्रो करने के लिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली ग्रो करने के लिए, राइट? और ये टाइम आपको भी चाहिए था सोचने के लिए, ग्रो करने के लिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए। तो वो ये सोचते हैं कि जो भी ब्रेक मिला है हम दोनों को अच्छे के लिए मिला है, ये अच्छे रीज़न के लिए हुआ है, क्योंकि आई थिंक जो प्लानेटरी अलाइनमेंट्स हैं वो आप दोनों की फेवर में है, लेकिन सोल ग्रोथ करने के लिए कभी कभी ये डिस्टेंस, कभी कभी ये सेपरेशन ज़रूरी होता है।
तो डेस्टिनी की मर्ज़ी भी यही हो सकती है कि आप दोनों के लिए जो ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों के बीच में एक ये डिस्टेंस आया है, गैप आया है, सेपरेशन आया है कुछ टाइम के लिए, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, क्योंकि उनको रिग्रेट है, देखिए, राइट, कि रिग्रेट है, या तो उन्होंने आपको चीट किया और आपने उनको पकड़ लिया, या उन्होंने आपको झूठ बोला या धोखा दिया या कुछ भी हुआ, या फिर मे बी ही रियली लाइक्ड यू, लेकिन वो कमिटमेंट करने से डर रहे थे क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज कुछ और थी, राइट, बट उनको रिग्रेट है यहाँ पे, एंड ही डज वांट टू कम बैक टू यू, बट मे बी आफ्टर सम टाइम। आपके करियर में क्या होने वाला है देख लेते हैं। Your dreams need a practical plan. Earth signs, your dreams need a practical plan. जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको strategize करना है, आपको planning करनी है, आपको goals set करने हैं, and most importantly आपको focused रहना है, and you have to stay aligned and synchronized with your vision. Okay? You are very close to achieving your goal. जैसे कि मैंने कहा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए लिखी हुई है और आप बहुत क्लोज हैं उसको अचीव करने के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। स्पिरिट यही कह रही है कि छोटी छोटी बातों में या अपने पास को लेके मत विक्टिम मत बनिए, अपने पास को लेके अपनी गलतियों के ऊपर फोकस मत कीजिए, बल्कि उसके ऊपर फोकस कीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और कैसे आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। सो लुक एट द बिगर पिक्चर, कि बिगर पिक्चर लॉन्ग रन में आप ये सब करके क्या अचीव कर सकते हैं, आपको वो देखना है। Personal issue reaches a resolution. Personal issue reaches a resolution. Again, पर्सनल इशू यही होता है कि आपके अंदर से आपको डर लग रहा है कि आप शायद नहीं कर पाएंगे, शायद आप गलत रास्ते पे हैं, आप में वो करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, अपने आप में एक बिलीफ और फेथ नहीं है, राइट। तो उस चीज़ों से आपको बाहर निकला है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और स्पिरिट कह रही है कि कोई आंसर्स ढूंढ रहे हैं, कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं, तो आंसर्स आपको आ जाएंगे, वो रेजोल्यूशन, वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं वो सब के सब टेम्परेरी हैं। आपका फोकस बिग पिक्चर पे होना चाहिए और आपका जो कमिटमेंट है वो 100% होना चाहिए फॉर दिस थिंग टू मैनिफेस्ट। आपके लिए जो सीक्रेट मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, अगेन, टेक एक्शन। टेक एक्शन अर्थ साइंस, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। मैनिफेस्ट करना, प्रेयर करना, विजुलाइज करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस चीज़ को एग्जीक्यूट कीजिए। अगेन, पहले प्लानिंग कीजिए और फिर पूरी प्लानिंग के साथ उस चीज़ को एग्जीक्यूट कीजिए, बिकॉज द आंसर इज यस। आपकी एफर्मेशन देख लेते हैं। Today I will think about all that I am. Today I will think about all that I am instead of all that I am not. जैसे मैंने कहा, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, ना कि अपनी वीकनेसेस पे। जो हैं उस चीज़ को उस चीज़ पे फोकस कीजिए, उस चीज़ को आगे लाइए, उस चीज़ को उभारिए। एनहेंस द गुडनेस इन यू, दस एंड जिस चीज़ की कमी है या जो चीज़ गलतियाँ आपने की हैं, उनसे सीखिए, उनको एज अ लेसन लीजिए। ऑलराइट, सो योर एफर्मेशन इज, टुडे आई विल थिंक अबाउट ऑल दैट आई एम इंस्टेड ऑफ ऑल दैट आई एम नॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अर्थ साइंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।